नमस्कार, मैं हूं रमन मुगई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में मेट्रो समेत 2 परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी ने कानपुर आईआईटी के छात्रों को सौंपी डिजिटल डिग्रियां। तो ये खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधा दिखा रहे हैं और यहाँ पर हरी झंडी दिखानी है और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया जा रहा है। कानपुर के दौरे में है प्रधानमंत्री मोदी, मेट्रो की इन लाइनों को हरी झंडी दिखाएंगे और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधा कानपुर से, जहां पर पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से मेट्रो ऑपरेट होगी, किन किन जगहों पर जाएगी, कौन कौन से जो इलाके हैं उन्हें कवर करेगी। और आप एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल देख सकते हैं यहाँ पर मेट्रो का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं साथ में और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले डिजिटल डिग्रियां भी सौंपी थी आईआईटी कानपुर में छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहां पर ये तस्वीरें सीधा कानपुर से इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट फायदा पहुंचाएगा कानपुर के लोगों को। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से कोशिश थी, ये उनके विजन में शामिल था कि जो छोटे शहर हैं, जो बी ग्रेड के शहर हैं, उन्हें और ज्यादा डेवलप किया जाए, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत किया जाए। तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं ये मेट्रो को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उत्तर प्रदेश दौरा है, कानपुर दौरा है, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप पहली तस्वीर, जिसमें कि जो अधिकारी हैं मेट्रो के, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए, और दूसरी तस्वीर मेट्रो के गेट से अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। हमारे सहयोगी तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा और ये पूरे प्रोजेक्ट को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर आईआईटी के छात्रों को डिजिटल डिग्रियां भी सौंपी थी और उसके बाद ये उनका दूसरा कार्यक्रम है कानपुर में, जिसमें वो मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। तो 2 परियोजनाएं हैं जिनको वो हरी झंडी दिखाएंगे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मेट्रो में पहुंच चुके हैं। सजा के रखा गया है तैयार इस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। तो ये सीधी तस्वीरें कानपुर से। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में शामिल है कि जो छोटे शहर हैं, बी ग्रेड के शहर हैं, उन्हें डेवलप किया जाए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद किया जाए, मजबूत किया जाए। और यहां पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवार हुए और यहां कानपुर को ये मेट्रो की सौगात मिली है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं देने की कोशिश कानपुर के लोगों को। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सवार हुए मेट्रो में और ये सीधी तस्वीरें कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। 2 परियोजनाओं को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देंगे। तो कानपुर में विकास की ये नए द्वार खुले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात लगातार चलती रही है। तो ऐसे में और ये मेट्रो चल पड़ी। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। और ये मेट्रो का सफर 9 किलोमीटर लंबा रूट ये होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। तो लखनऊ के बाद अब कानपुर को मेट्रो की सौगात मिली है और बेहद ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये मेट्रो है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया गया है। पहले सेक्शन में 9 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलेगी। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 स्टेशनों के बीच में मेट्रो दौड़ेगी
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मेट्रो में सवार हुए। आज हरी झंडी दिखाई गई। उसके बाद कल से 6 मेट्रो ट्रेनें कानपुर में इस रूट पर चलेंगी और शुरुआत में हर स्टेशन पर 10 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिलेगी। जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेटिंग टाइम कम होता जाएगा। और कितनी सस्ती कितनी महंगी है ये ज़रूर हम आपको बता दें। मेट्रो का ये 9 किलोमीटर का सफ़र, IIT से मोती झील तक का किराया 30 रुपये होगा, जबकि जो न्यूनतम किराया है कानपुर मेट्रो का वो 10 रुपये होगा। और सबसे खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो के जो टिकट होंगे वो QR कोड वाले होंगे। ये यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2 साल में कानपुर मेट्रो का 9 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया है। कानपुर IIT से मोती झील तक ये पहला फेज है जिसमें 9 स्टेशन होंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, साथ साथ 2 तस्वीरें, एक इस वक्त की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ये मेट्रो का सफर कर रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं कि पूरा शहर मेट्रो की इन खिड़कियों से बाहर नजर आ रहा है। और छतों में भी आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं। कानपुर के शहर वालों के लिए ये बड़ी सौगात है। मोती झील से लेकर IIT कानपुर तक ये 9 किलोमीटर लंबा सफर है। और ये देख सकते हैं आप, घरों की छतों पर भी लोग हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसे बनाया जा रहा है। और ये पहले चरण का हरी झंडी दिखाई गई है और दूसरे चरण का काम भी तेजी से चल रहा है। तो प्रदेश सरकार ने कानपुर के लोगों से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मेट्रो देने का वादा किया था पिछले चुनाव में। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मेट्रो की तस्वीर है। थोड़ी देर पहले की दूसरी तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। और ये 9 किलोमीटर लंबा सफर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक 9 स्टेशन यहां पर पड़ेंगे। और जैसा कि किराया हमने आपको बताया, 30 रुपये में आप कानपुर IIT से लेकर मोती झील तक जा सकते हैं। न्यूनतम किराया 10 रुपये होगा। ये पहला फेज है। दूसरे फेज का काम भी शुरू हो चुका है। 32 किलोमीटर का ये रखा गया है पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी भी इस वक्त कानपुर शहर में हो रही है। मेट्रो की जो खिड़कियां हैं उस पर पड़ते बारिश के छींटे ये नए विकास का स्वागत कर रहे हैं। तो हर शहर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, इसकी कोशिश यहां पर की जा रही है। तो उद्योग नगरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। और आसपास के जो घर हैं वहां भी लोग छतों पर खड़े हैं, हाथ हिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उद्घाटन उन्होंने किया, कानपुर IIT से लेकर मोती झील तक ये मेट्रो जा रही है। तो ये तस्वीरें, 9 किलोमीटर लंबा ये रूट है। कल से ये यात्रियों के लिए खुल जाएगा। 6 ट्रेनें पहले चलाई जा रही हैं, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। अभी एक स्टेशन पे लगभग जो वेट करने का टाइम है वो 10 मिनट होगा। लेकिन जैसे जैसे, और देखिए आप मेट्रो की खिड़की से पहली तस्वीर आप देखिए, बेहद खूबसूरत कानपुर की ये तस्वीर भी सामने आ रही है। बारिश में धुला धुला सा कानपुर
कुछ अलग ही रंगों में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। मेट्रो की खिड़की से सीधी तस्वीरें, पहली तस्वीर जो है पहले कैमरे से जो आप देख रहे हैं, तो ये कुछ अलग नज़ारा है जो कानपुर का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेट्रो की सवारी करने वाले लोगों को अपना शहर कुछ अलग अंदाज में नजर आने वाला है। ये 9 किलोमीटर का जो रास्ता है, तो ये तमाम तस्वीरें। और दरअसल कानपुर के जो बाशिंदे हैं उन्हें ये वादा भी किया गया था कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले ही उन्हें मेट्रो का तोहफा मिलेगा। तो ये वादा पहले फेज का तो पूरा हुआ है और दूसरे फेज का काम पूरा करने की बात चल रही है, वो तेजी से शुरू किया जा चुका है। तो कानपुर में पीएम मोदी का मेट्रो मैजिक। फिर चाहे तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बैठक होती रहती हैं, या फिर जब भी वो अपने सांसदों से बात करते हैं या फिर अपने पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, तो यही बात निकलकर सामने आती है कि आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए, जो आपके अपने शहर हैं वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ाइए। तो इन तमाम चीज़ों को करने की एक कोशिश है कि अगर 4 बड़े महानगरों को छोड़ दें तो बाकी जो 2 टायर 3 टायर के सिटीज़ हैं उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। और ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होता है तो वो किसी भी शहर की पहचान बन जाता है। और अगर आप किसी शहर के विकास को नापते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो एक बेहतर वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर किसी शहर में होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप मान सकते हैं कि ये बेहद डेवलप्ड सिटी है। तो इसीलिए हमारे जो छोटे शहर हैं जहां विकास की संभावना है, जहां पर रोजगार की संभावना है, उन्हें विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं आज कानपुर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बारिश में धुला हुआ, नहाया हुआ कानपुर नए विकास, नए इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेट्रो की खिड़की से ये जो खूबसूरत कानपुर की तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये अभी 9 किलोमीटर का ही सफर है और ये वादा किया गया है कि जल्द से जल्द 32 किलोमीटर का ये सफर पूरा बन जाएगा, 32 किलोमीटर का ट्रैक बन जाएगा और कानपुर मेट्रो की रफ्तार को छुएगा। कानपुर के जो लोग हैं उन्हें मेट्रो में सफ़र करने का मौका मिलेगा। तो ये 2 तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है वो इस वक्त की सीधा कानपुर से लाइव तस्वीरें हैं मेट्रो से। 9 किलोमीटर लंबा ये सफ़र है और दूसरी जो तस्वीर है वो तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे थे। और ये देखिए बेहद ही खूबसूरत नज़ारा ये है। और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर स्टॉपेज पर पहुँचती हुई मेट्रो, 9 किलोमीटर का ये सफ़र है आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक। तो ये लगता है कि अब यहाँ पर लिखा भी है कानपुर मेट्रो रेल सेवा शुभारंभ, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो लगता है कि ये सफ़र पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का कानपुर आईआईटी से लेकर मोती झील तक का। तो ये स्टॉपेज यहाँ पे, और ये देखिए अब बाहर निकले हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बेहद ही खूबसूरत सफ़र। कानपुर शहर कुछ अलग ही अंदाज में मेट्रो की खिड़की से झांकता हुआ नजर आया और छतों पर भी लोग हाथ हिलाते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में एक टिकट जैसी कोई चीज़ लग रही है। लगता है कि ये मेट्रो टिकट हो सकता है, क्योंकि ये बताया गया है कि यहाँ जो टिकट मिलेंगे वो QR कोड वाले टिकट होंगे। तो लग रहा है कि ये शायद मेट्रो का टिकट है उनके पास। और ये तस्वीरें सीधा कानपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन उत्तर प्रदेश, लगातार विकास की योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनका उद्घाटन किया जा रहा है, नई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कई दौरे पिछले 1 या 2 महीने में उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उसी क्रम में कानपुर का
ये उनका दौरा था। ये दो तस्वीरें फिर से आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। पहली लाइव तस्वीरें सीधी इस वक्त की, दूसरी तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सफर पूरा करके निकले। तो चलिए, प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा है और क्या क्या वहां तैयारियां हैं, क्या क्या वहां चीजें हैं, हमारे सहयोगी शिखर तिवारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर को मेट्रो की सौगात देने वाले हैं। साथ ही वो पनकी में मल्टी रोल पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये आप देखिए निराल नगर का जो मैदान है, रेलवे ग्राउंड है, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जारी है। रेला है लोगों का यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए। हाँ भाई दादा, कहाँ से आ रहे हो? बेदनू से। बेदनू से आ रहे हो? हाँ। काहे के लिए आए हो? अरे मोदी देखे हैं भाई। मोदी देखे? हाँ, और क्या? तो अपने आप से आए हो? कोई बुलाई? नहीं, घर भर आए हैं। पूरा घर भर? हाँ, और क्या? हाँ भाई बताओ, क्या क्या क्यों आए हो यहाँ पर? मोदी से मिला। मोदी से मिलने आए हो? क्या मिल रहा है आज कानपुर को? कानपुर को सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार खत्म, गुंडाराज खत्म, और क्या चाहिए? ठीक है, तो ये लोगों का उत्साह आप देखिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर के, टोपियां लगा करके भारतीय जनता पार्टी की इस रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से विकास के काम योगी सरकार में, मोदी सरकार में आगे बढ़े हैं, उसमें और निरंतरता रहेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा है और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का सफर किया था। तो चलिए, कानपुर से सीधा दिल्ली का रुख करते हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल ओमिक्रॉन को लेकर कुछ कह रहे हैं। तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग थक चुके हैं। 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। जैसे मैंने बताया कि ये कोरोना बहुत माइल्ड है। हम देख रहे थे पिछले 1 महीने का डेटा। 1 महीने के अंदर ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग
इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तरीके तौर पे एक एक मिनट नज़र रखे हुए हूँ सिचुएशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूँगा। अगर कुछ भी खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। नमस्कार। तो ये थे अरविंद केजरीवाल। उनका कहना था कि कोरोना को लेकर पूरी तैयारी की गई है और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी उसी तरह से पाबंदी लगाई जाएंगी। येलो अलर्ट की बात अभी उन्होंने यहाँ पर की है। कहा है क्या क्या पाबंदी लगाई गई है, उसकी डिटेल थोड़ी देर में बताई जाएगी, जनता तक पहुंचा दी जाएगी। भीड़ से बचने के लिए कहा गया है कि बाजार में इस तरह की तस्वीरें ना आए जिस तरह की तस्वीरें हमने सरोजनी नगर में देखी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदार बनने की जरूरत है। तो दिल्ली में लोग मास्क जरूर पहने, डरे नहीं, तैयारी पूरी है और एक क्राइटेरिया सेट किया गया है जिसमें जिस तरह से चीजें आगे जाएंगी उस तरह से ही पाबंदियां लगाई जाएंगी।